स्टेशन आग लगा हुआ है, बहुत ही भीषण। अब मकान में जो है क्या आग लग चुका है, देखिए। ये है कटिहार का कुर्सेला। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक एक घटना ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। कल 15 फरवरी महाशिवरात्रि की शाम लगभग 7 बजे कुर्सेला के विशाल हाट में अचानक आग लग जाती है। देखते ही देखते यह आग भीषण रूप धारण कर लेती है। चारों ओर अफरा तफरी और हाहाकार मच जाता है। लोग फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं, लेकिन अफसोस कुर्सेला में मात्र एक छोटी वाली ही दमकल मौजूद थी। पूरी हटिया धू धू के जलती रही। लोग अपनी ओर से आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग लगातार भीषण और भीषण होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद पोठिया से एक छोटी दमकल और आई, लेकिन अभी भी स्थिति नियंत्रण के बाहर थी। कुछ समय बीतने के बाद जिला से 4 बड़ी दमकल और गई, 2 बड़े टैंकर भी लाए गए और ये दूसरा दमकल भी आ चुका है। आप देख सकते हैं, जिला से दूसरा दमकल भी अभी आ चुका है। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। हटिया के अंदर मौजूद लगभग 300 दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। दुकानों के अंदर रखा कपड़ा, किराना सब कुछ बर्बाद हो चुका था। चारों ओर अंधेरा छाया था। थोड़ी देर बाद एसडीओ प्रद्युमन सिंह यादव भी मौके पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का आश्वासन जरूर दिया, लेकिन पीड़ित व्यवसायियों के लिए यह नाकाफी था। जैसे ही सूचना मिला था, तुरंत घटनास्थल पे आप पहुंचे हैं सर। यहाँ पर वर्तमान में आग पर काबू पा लिया गया है और आप पीछे देख सकते हैं छिटपुट थोड़ी बहुत जहाँ पर कुछ लकड़ियाँ हैं, छिटपुट थोड़ी सी आग बाकी है, जिसके लिए अभी हमारी ढेर सारी दमकलें आपने देखी होंगी लगी हुई हैं। लगभग 5 के आसपास छोटी दमकल और 4 के आसपास 4 बड़ी दमकल जिसमें लगी हुई हैं। बार बार सारा का सारा प्रशासन जो है वो लाइन अप है और अभी तक किसी भी प्रकार के जान की कोई क्षति नहीं हुई। अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती भी है तो सारा जो हमारा अस्पताल प्रशासन है CHC कुर्सेला वो एकदम पूरा लाइन अप है, एकदम रेडी है। लोग रात को काफी आक्रोशित थे। कोई नेता को दोषी बता रहा था तो कोई प्रशासन और सरकार की लापरवाही को। का मांग किया गया था, बहुत मांग किए थे हम। किससे मांग किए थे? विधायक से मांग किए थे। तो क्या हुआ? वो लोग खाली आश्वासन दिया कि हो जाएगा। दमकल मिला? दमकल एक भी नहीं मिला है। इतनी बड़ी आबादी है कुर्सेला की, अगर दमकल रहता तो क्या कुछ? दमकल रहता तभी अरबों का करोड़ों का यहाँ का नुकसान नहीं होता, महाजन सब बर्बाद नहीं होता, दुकानदार बर्बाद नहीं होता। बचाव कर रहे हैं, देखते हैं पानी दे रहा है। क्या लगता है आग तो पूरा मतलब भयावह है। आगे बढ़। दमकल नहीं आया। क्या नाम है आपका? दयानंद साहब। कौन सा दुकान है आपका? यही दुकान है, मिष्ठान दुकान है। आज सुबह जब दिन का उजाला हुआ और लोग मौके पर पहुंचे तो स्थिति हृदय विदारक थी। अपने उजड़े व्यवसाय को देख सब बिलक बिलक कर रो रहे थे। ऐसा होना लाजमी भी था। उन्होंने अपने जीवन में अब तक जो भी इकट्ठा किया था वह सब कुछ आग के हवाले हो चुका था। इन पीड़ितों ने NH-31 को भी जाम किया, लेकिन इससे क्या होना था। सब इतने बेहाल थे कि कोई पुलिस के पांव पकड़ रहा था तो कोई नेता की।
हटिया में दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। नेताओं और जनप्रतिनिधियों के आने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी था। सब अपने अपने ढंग से इन पीड़ितों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन के द्वारा कोई वैसा आश्वासन नहीं मिल पाया है, जिसमें कि दुकानदार सब बहुत परेशान भी है। क्या कहिएगा इसमें? जी, परेशान होना लाजमी है क्योंकि सब कुछ जल के राख हो चुका है। जैसा कि हम उस स्थल पे ही खड़े हैं और देख पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचा है। और मेरी गहरी संवेदनाएं हैं उन परिवारों के लिए जो इस व्यवसाय से जुड़े थे और जिनका सब कुछ जल चुका है। और शासन प्रशासन से जहां तक अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है, तो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हमारा यही काम है कि जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना। तो जरूर ही कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकल आएगा। इतनी घनी आबादी है, लेकिन फिर भी एक छोटा दमकल है कुर्सेला, हमें बहुत पहले ही मांग किया गया था। अगर बड़ी दमकल रहती तो कुछ ना कुछ बचाव होता इस पे। जी हाँ, इसके लिए तो मुझे भी खेद है कि हमारे सिर्फ जिला में सिर्फ एक कटिहार ही जो है, जो हब है, वहाँ फायर स्टेशन है। और हम लोगों ने कई बार कोढ़ा से भी मांग रखा है कि कोढ़ा मुख्यालय में काफ़ी जगह है वहाँ पे, और वहाँ पे भी फायर स्टेशन बनाया जा सकता है जो कि सभी प्रखंडों को टच करेगा। अगर सरकार हमें हर प्रखंड में अग्निशमन केंद्र खुलवा दे तो ये तो बहुत ही बेहतर होगा। और अगर नहीं हो पाता है तो कम से कम कोढ़ा मुख्यालय में एक अग्निशमन केंद्र हो जो कि बराड़ी, कुर्सेला, समेली और पूरे कोढ़ा को वो कवर कर लेगा। बहुत सारे दुकानदार अभी बैठे हुए वहाँ पे, लगभग 100-200 की संख्या में सर। न हम देखे थे कि पीड़ित के द्वारा जाम किया गया और जो आला अधिकारी हैं नहीं पहुंचे। दुख का गप है, आश्वासन पर जाम छूट गया, लेकिन क्या बोलिएगा। जो आला अधिकारी यहाँ के आदमी आके जितने भी दुकानदार उनको संतुष्ट करना चाहिए, और ऊपर से कोई पदाधिकारी नहीं। हम सबसे बड़ा चीज प्रश्न कुर्सेला का बोल रहे हैं। यहाँ तो हाट बहुत फूस का था, प्लास्टिक दिया हुआ था, टीन का घर था, और देहात जाइएगा तो बहुत फूस का घर है। यहाँ पे बड़ा वाला दमकल जो है कम से कम होना चाहिए। पहले भी मांग इसका असर किया अरे हम लोग जिला परिषद में भी इसका मांग किया कि कुर्सेला प्रखंड फूस का बहुत बड़ा घर है, बहुत घर है, इसमें बड़ा दमकल का जोड़े। जो छोटा दमकल है उससे कुछ नहीं होना। वो देखे ये आपदा के घड़ी में वो दमकल कोई काम का नहीं है। हम लोग के सामने 10 मिनट में समूचा घर जल के राख। क्या इसको सर मुआवजा कुछ? हम सरकार से मुआवजा मांगते हैं। देखिए, आप ये जो जला है इसमें क्या मिलना है वो सरकार का मापदंड है, लेकिन हम अपील करते हैं सरकार से जितने भी व्यवसायिक हैं उनको चिन्हित करें और सरकार के द्वारा जो है ना इनको ऋण दिया जाए जो कि फिर से ये व्यवसाय कर सके। जी बिल्कुल। सरकार में आप हैं, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन अभी तक नहीं आया। जैसा कि हम लोग मीडिया के माध्यम से रात में देख रहे थे कि कटिहार के जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं वो रात्रि में आए हुए थे जी। उनके द्वारा तो कहा गया है कि जो चिन्हित दुकानों को चिन्हित करके उनके लिए जो राशि का प्रावधान है सरकार की तरफ से, अब आवासीय परिसर और व्यवसायिक प्रतिष्ठान परिसर का जो वो चीज़ है वो उनको उसी माध्यम से जो क्या राशि सरकार से दिला पाते हैं, ये तो प्रशासन की मांग हम लोग करते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारे बड़े भाई यहाँ के जिला परिषद सदस्य उमा भैया हैं और हमारे चेयरमैन साहिबा खुद कटिहार से चलकर आए हैं। पीड़ित परिवारों के दुख के घड़ी में इस साथ खड़े हैं और हम लोग का तो बहुत दिन से मांग है कि समेली कुर्सेला को अपना खुद का एक फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी मिला। जैसे रात में पानी का समस्या है, पानी ही खत्म हो गई। तो इस घटना में कटिहार के जिला पदाधिकारी से निवेदन है कि वो अपने संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द पीड़ित परिवारों को जो उचित मुआवजा है उसको दिलाने का कार्य करें। और सरकार से भी मांग करते हैं कि जो क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती है, लेकिन इन लोगों को, दुकानदारों को जो मुद्रा लोन की स्कीम है वो कम से कम उन लोगों के लिए हो जाए तो उन्हें बहुत सहायता मिलेगी। नेता भी आए, अधिकारी भी आए, सबने अपने अपने ढंग से आश्वासन भी दिया, लेकिन सवाल तो इस बात का है कि आखिर इतनी बड़ी अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है। लोगों ने कहा कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, चलिए ये मान लेते हैं, लेकिन आज के विकसित बिहार और हमारे प्रशासन के पास इतने भी मुकाबिल व्यवस्था नहीं कि वक्त रहते किसी भी अगलगी को रोक पाए। कुर्सेला से दिलीप चौधरी की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए। आप देखिए कि लगभग 100 से 125 दुकान जो है कि जलकर राख हो चुका है। कुर्सेला हाट, जहाँ की सैकड़ों दुकानदार
यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। और यह आग किस तरह लगी हुई है, कैसे लगी हुई है, यह तो नहीं मालूम अभी। देखिए ये भीषण आग जो कि लगभग मकान में भी पकड़ चुका है, आप देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। जितने भी अभी अग्निपीड़ित दुकानदार हैं सभी जो है कि अभी मार्केट जाने वाली सड़क पर जो है कि एकत्रित होकर के वहाँ पर बैठे हुए हैं। और आइए जानने का हम प्रयास करेंगे कि क्या मतलब मुख्य बिंदु है, क्या प्रशासन से अभी तक उन लोगों को आश्वासन मिला है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। इतनी घनी आबादी है और अगर अग्निशमन की टीम अगर मौके पर पहुंच जाती तो क्या कुछ बच सकता था? बच सकता था। 2024 में मस्जिद के पास आग लगा था। उस समय विधायक जी से हम लोग मांग किए थे कि विधायक जी हम लोग के यहाँ बड़ी वाली दमकल चाहिए। विधायक जी बोले थे कि 2 दिन के अंदर आएगा, जो कि 2 साल बीतने के बाद भी नहीं आया। उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। आज हम लोग का ये हाल है, रात में क्या खाएंगे ये चिंता का विषय है। सारा सामान जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा। अभी सभी दुकानदार भाई एकत्रित हुए, किसी का सामान चोरी हम लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हम लोग को कुछ मुआवजा मिलना ही चाहिए। सारे दुकानदार बर्बाद हो गए, सिर्फ राख ही बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा। आज तक विधायक आश्वासन क्या मिला? कुछ नहीं मिला, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। किन्हीं का कोई आश्वासन नहीं, विधायक ना ही कोई यहाँ पर प्लॉट पे आया, ना ही कोई जिला से आया है, ना ही विधायक जी आए हैं। सांसद महोदय तो समाप्त है, वो तो विलुप्त हो गए हैं। सांसद हमारे कटिहार जिला के वो विलुप्त हो गए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार जायसवाल। की करिए मरीज अपने कुछ न बदले भैया। विधायक को कम से कम होना चाहिए। क्या नाम है आपका? पंकज साहब। मत करे लापरवाही, नहीं तो हो सकती है बड़ी तबाही। सुरक्षा के मानकों से मत कीजिए समझौता, अन्यथा हो सकता है बड़ा खतरा। हर स्कूल, हर कोचिंग, हर कंप्यूटर सेंटर और हर रेस्टोरेंट के साथ अपने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगाए फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र। उच्च स्तरीय प्रीमियम क्वालिटी की फायर एक्सटिंग्विशर के लिए संपर्क करें। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन। पाउडर, गैस और केमिकल हर फॉर्म में उपलब्ध। स्टैंडर्ड क्वालिटी भी और प्रीमियम क्वालिटी भी। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 064 52 24 25 73। मोबाइल नंबर 9297 979709।